तिब्बत की बर्फ से ढकी ऊंचाइयों में एक ऐसा पर्वत खड़ा है जो न केवल भौगोलिक रूप से अद्भुत है बल्कि आध्यात्मिक, रहस्यमय और वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक अनसुलझी पहेली है। यह है कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास और शायद किसी दूसरी दुनिया का द्वार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश पर्वत के पीछे छिपे वो रहस्य जिन्होंने वैज्ञानिकों, यात्रियों और भक्तों सभी को हैरान कर दिया है। कैलाश पर्वत तिब्बत के ऊंचे पठार पर स्थित है, समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर ऊंचा। इसकी चोटी बर्फ और हिम से ढकी रहती है, जो सूर्य की पहली किरणों में सोने की तरह चमकती है। इस पर्वत की अद्भुत विशेषता यह है कि इसके चारों ओर 4 प्रमुख नदियां बहती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली। ये नदियां केवल जल स्रोत नहीं हैं, ये चारों दिशाओं में फैलती हुई मानो पृथ्वी के चारों कोनों को जोड़ने वाला जीवनदायिनी धारा प्रतीक है। पुराने ग्रंथों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत धरती का हृदय स्थल है, न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि ऊर्जा और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। कहा जाता है कि इस पर्वत की ऊंचाई और इसके चारों ओर बहती नदियां एक अद्भुत संतुलन बनाती है, मानो ये पृथ्वी के प्राकृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र का प्रतीक हो। पर्वत की चोटी से उतरती बर्फ और हिम नदियां धीरे धीरे इन नदियों में मिलती है, जिससे पूरे क्षेत्र में जीवन का संचार होता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऊर्जा वर्टेक्स है, जहां से पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। इस पर्वत की संरचना, इसकी चोटी और इसके चारों ओर बहती नदियां सभी मिलकर इसे पृथ्वी के हृदय के रूप में दर्शाती हैं। कैलाश पर्वत की यह स्थिति और इसकी चारों ओर बहती नदियां इसे सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमय दृष्टि से भी अद्वितीय बनाती हैं। हर कोई जो इसे देखता है या इसके समीप जाता है, उसे लगता है कि यह पर्वत केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि जीवन और चेतना का केंद्र है। हिंदू धर्म में कैलाश को भगवान शिव का निवास माना जाता है। यहाँ भगवान शिव परम योगी के रूप में सदा समाधि में लीन रहते हैं, जो उनके अटूट ध्यान और परम चेतना का प्रतीक है। ये पर्वत न केवल भौतिक रूप से ऊंचा है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी मनुष्य की आत्मा के शिखर का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिम्पोछे कहा जाता है, अर्थात कीमती रत्नों का पर्वत। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत बुद्धिमत्ता, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे ध्यान और मोक्ष की यात्रा के लिए पवित्र स्थल मानते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत कहा जाता है, जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। और प्राचीन तिब्बती धर्म बौन के अनुसार यह स्थान विश्व का केंद्र माना जाता है, एक ऐसा बिंदु जहां धरती की ऊर्जा केंद्रित होती है और आकाशीय शक्तियां प्रकट होती हैं। इन विभिन्न मान्यताओं और धार्मिक दृष्टिकोणों के माध्यम से कैलाश पर्वत एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरता है। ये केवल एक पर्वत नहीं बल्कि विश्व के रहस्यों और चेतना का प्रतीक भी है, जहां हर कदम, हर नजारा और हर अनुभव मानव मन और आत्मा को जागृत करता है। 4 धर्म, एक ही पर्वत। क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई गहरा संबंध? कई बार पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार रहस्यमय घटनाएं हुई। 1940 में एक ब्रिटिश टीम ने प्रयास किया। मौसम अचानक खराब हो गया और उन्हें लौटना पड़ा। कहा जाता है, जिन्होंने इसकी ढलान पर कदम रखा वे कुछ ही समय में तेजी से वृद्ध हो गए। उनकी उम्र सालों नहीं, घंटों में बढ़ गई। स्थानीय लोग मानते हैं, जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे भगवान शिव की शक्ति रोक देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत की संरचना पिरामिड जैसी है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित या किसी अन्य सभ्यता का बनाया हुआ है। इसकी सतह के चारों ओर कंपास की सुई असामान्य रूप से घूमने लगती है। सैटेलाइट इमेजेस में भी इसकी छाया एकदम सममित दिखाई देती है, जैसे किसी ज्यामितीय केंद्र से ऊर्जा निकल रही हो। कुछ वैज्ञानिक इसे
पृथ्वी का एनर्जी वर्टेक्स यानी एक ऐसा बिंदु मानते हैं जहां धरती की ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। भक्तों को 3 दिन लगते हैं, परंतु जो लोग आकाशीय दृष्टि से इसकी परिक्रमा करते हैं, यानी सैटेलाइट फुटेज या हवाई नजर से, उनके अनुसार इस पर्वत के चारों ओर समय और स्थान अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख है, कैलाश के भीतर गुप्त मार्ग है जो शंभाला नामक रहस्यमय लोक की ओर जाते हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है। इसकी संरचना और ऊर्जा का अध्ययन करने पर कुछ वैज्ञानिक इसे इंटरडायमेंशनल गेटवे के रूप में देखते हैं, यानी ये किसी अन्य आयाम या लोक में जाने का द्वार हो सकता है। उच्च स्तरीय सैटेलाइट स्कैन और हवाई सर्वेक्षण में पर्वत के अंदर गुफानुमा मार्गों और असामान्य संरचनाओं की झलक मिली है। ये मार्ग इतनी परिष्कृत और जटिल दिखाई देते हैं कि लगता है जैसे उन्हें किसी प्राचीन या अलौकिक तकनीक से बनाया गया हो। लेकिन इन मार्गों तक पहुंचने की अनुमति किसी को भी नहीं मिली, जैसे पर्वत स्वयं इसे संरक्षित करता हो। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश केवल प्राकृतिक नहीं है। इसकी संरचना, गुफाएं और ऊर्जा केंद्र शायद प्राचीन सभ्यताओं या देवताओं के रहस्यमय कार्य का परिणाम है। लोक कथाओं और पुराणों में भी इस पर्वत का वर्णन ऐसा मिलता है कि इसे शिव, योगियों और अलौकिक शक्ति का निवास माना गया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कैलाश की ये अद्भुत संरचना और ऊर्जा न केवल भौतिक रूप से बल्कि अंतरिक्ष, समय और चेतना पर भी प्रभाव डालती है। कुछ यात्रियों और शोधकर्ताओं ने बताया कि पर्वत के समीप होने पर समय की गति असामान्य लगती है, घड़ियां रुक जाती है और शरीर में अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य है जो भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक चेतना और प्राचीन तकनीक तीनों को चुनौती देता है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से ये पर्वत न केवल यात्रियों और शोधकर्ताओं को बल्कि भक्तों और साधकों को भी मोहित करता रहा है। हर कदम, हर अनुभव यहां इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये केवल पृथ्वी का पर्वत है या कोई रहस्यमय द्वार जो हमारी समझ से परे है। शिव स्थिरता का प्रतीक है और कैलाश उसी स्थिरता का भौतिक रूप। कैलाश का अर्थ है क्रिस्टल जैसी चमक। यह मनुष्य के भीतर स्थित आध्यात्मिक शिखर का प्रतीक भी है। जो व्यक्ति अपने भीतर की चोटी तक पहुंच जाता है वह कैलाश तक पहुंच चुका होता है। शायद इसलिए भगवान शिव वहां निवास करते हैं, क्योंकि वे परम चेतना का रूप है। कैलाश पर्वत, क्या यह भगवान शिव का निवास है या किसी अन्य लोक का द्वार, या फिर हमारी चेतना की सबसे ऊंची अवस्था का प्रतीक? आपको कैलाश पर्वत का रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही रहस्यमय व आध्यात्मिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ।